राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और उसके उज्जवल भविष्य के लिए माताएं रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत तारों को अर्घ्य देकर खोला जाता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जहां पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ कर ले और आप अहोई अष्टमी की पूजा ऐसे स्थान पर करें जहां आपको उसको एक हफ्ते तक हटाना न पड़े, क्योंकि हमें दिवाली तक कमोइयों को हिलाना नहीं है। अब आप साफ स्थान पर एक चौकी रखें और उस पर हम अब लाल कपड़ा बिछा लेंगे। उसके बाद आपने अहोई माता की जो फोटो या कैलेंडर लिया है उस पर गेहूं का आसन देकर अहोई माता को विराजित करेंगे। फिर हम गेहूं, बाजरे या अक्षत से एक ढेरी बना लेंगे और उस ढेरी पर हम अपनी एक कमोई रखेंगे जिसमें हम अनाज भरेंगे। आप इसके अंदर गेहूं, बाजरा अपने हिसाब से भर सकते हैं। उसके बाद हम उस कमोई को चावल या गेहूं की ढेरी पर रख देंगे। उसके बाद जो हमने दूसरी कमोई ली है उसके अंदर अब हम शुद्ध जल भरेंगे और इसे हम अपनी पहली वाली कमोई पर रखेंगे और इसे ढक देंगे। ये हमारी 2 घड़ तैयार हो गई है। अगर आपकी अहोई अष्टमी की फोटो या कैलेंडर में भगवान गणेश की मूर्ति है तो आपको अलग से गणेश भगवान को विराजित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी गणेश भगवान को अलग से विराजित कराना चाहते हैं तो आप उन्हें करा सकते हैं। उसके बाद अब हम गेहूं से एक और ढेरी बनाएंगे और उसके ऊपर घी का दीपक जला देंगे। अब हम सबसे पहले हल्दी से भगवान गणेश को तिलक करेंगे। उसके बाद अहोई माता को, फिर हमारी फ़ोटो में जितने भी देवी देवता हैं हम उनको हल्दी से तिलक करेंगे। उसके बाद हम अपनी दोनों कमोइयों पर हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद हम दीपक पर भी हल्दी से तिलक कर देंगे। फिर हम खुद को भी तिलक करेंगे और पूजा में आप अपने बच्चों को ज़रूर बैठाएं और उनको भी हल्दी से तिलक कर दें। उसके बाद सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम अपनी कमोइयों पर भी कलावा बांधेंगे। अब हमारी स्याऊ माता की माला लेकर हम उस पर हल्दी से तिलक करेंगे। अब हम जब तक पूजा करेंगे तब तक अपनी कमोइयों को ये माला पहना देंगे। उसके बाद हम माता को भोग समर्पित करेंगे। हम पतासे और सिंघाड़े का भोग लगाएंगे। हमारे यहाँ यही भोग लगता है। आपके यहाँ जिसका भी भोग लगता हो आप वो अहोई माता को समर्पित करें। उसके बाद हम थोड़ा भोग कमोइयों पर भी रख देंगे। उसके बाद हम बायने के लिए एक सूट और कुछ पैसे रखकर माता को समर्पित करेंगे। फिर हम एक लोटा जल लेंगे और हाथ में कुछ गेहूं के दाने लेकर अहोई अष्टमी की कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। अहोई अष्टमी कथा पढ़ने के बाद विनायक जी की कथा जरूर पढ़े। उसके बाद हम गेहूं के थोड़े दाने लोटे के जल में डालेंगे और कुछ अपने पीलिए के पल्ले में बांध लेंगे। अगर आपके यहाँ सूर्य देव को जल देते हैं तो आप कथा के बाद अभी सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। अगर आपके यहाँ तारों को अर्घ्य देते हैं तो आप इन अक्षत को बांध कर रखें और रात को तारे निकलने के समय अर्घ्य दे दे। अंत में माता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें
और अहोई माता से अपनी संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। उसके बाद हम पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर उसे 3 बार घुमा देंगे और इन सब को हम मिनस देंगे। उसके बाद बायने का सामान हमारे यहाँ तो ननद को दिया जाता है, आपके यहाँ अगर सास को दिया जाता है तो आप पूजा के बाद अपनी सास को बायने का सामान दे और बाद में अपनी शाहू माता की माला अपने गले में पहन ले और दिवाली वाले दिन तक हम इसे पहन कर रखते हैं। अब हमें इन दोनों कमोइयों को दिवाली तक हिलाना नहीं है और दिवाली वाले दिन पानी वाला जो कमोई है उसे हम पानी लेकर अपने पूरे घर में छिड़क देंगे और बचा हुआ जो पानी है उसे अपने बच्चे के नहाने के पानी में मिला देंगे। अहोई अष्टमी की पूजा कई जगहों पर इस व्रत को दोपहर में सूर्य देव को अर्घ्य देकर खोला जाता है, कुछ जगहों पर तारों को अर्घ्य देकर और कुछ जगहों पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को खोला जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।